अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करें, 3 और 3 प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 36। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में आपको पता है कि 49 है, तो 7 7 इधर क्या हो जाएगा 49 और 7 1 तक 7। फिर आपने 36 का ले लेना है। देखिए 6 6 इधर क्या होता है 36 और 6 1 का 6। और फिर आपने इसका अंडर रूट लेना है, तो इस ऊपर लिख सकते हैं आप लोग 7 का स्क्वायर और नीचे 6 का स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसका मैं पहले एलसीएम ले लूँगा 6 7 6। इसका मैं 2 को टेबल से कर लेता हूँ। देखो 2 3 दा 6 और 2 3 दा 6, 1 कैरी यहाँ पे, 2 8 दा 16 हो जाता है। फिर 2 1 दा 2, 1 कैरी यहाँ पे, 2 6 दा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 2 9 दा 18। अब ये 3 के टेबल से भी हो जाता है और 13 के टेबल से भी हो जाता है। तो अगर मैं इसे जल्दी करना चाहूँ तो मैं इसे 13 के टेबल से करता हूँ। 13 30 ज़ार का होता है 169 और 13 1 दा 13 होता है। उसके बाद अगर मैं 729 को कर लेता हूँ, इसको भी मैं 7 के टेबल से करता हूँ। देखो 7 1 दा 7, ये 7 के टेबल से नहीं होगा, इसे मैं 3 के टेबल से कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं 3 के टेबल से कर लेता हूँ। देखें 3 2 दा हो जाता है 6, तो 1 कैरी यहाँ पे, और 3 4 दा 12 और 3 3 दा 9। फिर 3 के टेबल से 3 7 दा 21 और 3 8 दा 24 और यहाँ पे 3 1 दा 3। अब ये फिर 3 के टेबल से हो जाएगा। देखें 3 मेरे पास हो जाता है 2 दा 6 और 2 यहाँ पे, 3 7 दा 21। फिर 3 के टेबल से 3 9 दा 27। फिर 3 के टेबल से 3 3 दा 9। फिर 3 के टेबल से 3 1 दा 3। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, इसका मैं स्क्वायर बना के लिख सकता हूँ। 13 का भी मैं स्क्वायर बना के इसको लिख सकता हूँ ऐसे। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर इस 3 का स्क्वायर, फिर इस 3 का स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी अंडर रूट से कैंसिल, ये भी अंडर रूट से कैंसिल, ये भी और ये भी। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 13 और नीचे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हम क्या करते हैं, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 13 के साथ। तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 13 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 26, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 27। देखिए 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27, और इसका मेरे पास यही आंसर आ रहा है। उसके बाद जो मेरे पास इसका 4th पार्ट है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 12, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 300। अगर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो 300 इसका आंसर आ जाता है, और इसमें 24 को हमने ऐड करना होता है, और नीचे 25 उसी तरह से लिखा जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 325, और नीचे क्या आ जाएगा 25। अब हमने एलसीएम ले लेना है। पहले एलसीएम ले लेते हैं 324 का। तो ये इसको मैं 3 के टेबल से कर लेता हूँ। देखिए 3 1 दा 3 और 3 8 दा 24। फिर 3 अच्छा मैंने जब दो वैल्यू लूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 8 आएगा। फिर देखिए 3 3 दा 9, 1 कैरी यहाँ पे, और 3 6 आर 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 के टेबल से 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। फिर 3 के टेबल से 3 4 दा 12। अब ये 2 के टेबल से 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एलसीएम लूँ 25 का, तो इसको मैं 5 के टेबल से करूँगा। 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। फिर मैं इसको अंडर रूट में लिख लूँगा, इनके पेयर बना के। देखिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इस 3 का स्क्वायर, फिर इन 2 का स्क्वायर। इसी तरह से मैं नीचे भी लिख लूँगा 5 का स्क्वायर।
हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा अंडर रूट को कैंसिल कर देते हैं, तो मैंने ये कैंसिल कर दिए। तो मेरे पास वैल्यू क्या क्या रह जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे आ जाएगा 5, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा होता है 18 और नीचे 5 आ जाएगा और इसका यही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। तो वो मेथड ये होता है कि आपने ऐसे ये वाला अंडर रूट का साइन बनाना है और लिखना है 144। इसके फिर पेयर बनाने हैं। देखिए ये पेयर बन गया, पेयर हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरू करने हैं। तो इसका पेयर जो है ना मेरे पास ये 44 का पेयर मेरे पास बन गया। अच्छा जी स्टूडेंट, वो मुझे पता नहीं चला, वो माइक बंद था। अगर आवाज़ में कोई इशू आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपको अगेन वीडियो बना के ये करवा सकूँ। सबसे पहले मैंने पेयर बनाना है। पेयर हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 44 का हम नीचे लिख लेंगे। फिर इस 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। और 2 के साथ यहाँ पे भी मैं 2 लिखूँगा, यहाँ पे भी 2 लिखूँगा। तो 22 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मेरे पास 44 आ जाएगा और नीचे आंसर 0 बचेगा। और फिर मैं दूसरा दोबारा से 2 to 5 का एलसीएम ले लेता हूँ डिवीज़न मेथड से। देखिए यहाँ पे पेयर बनाता हूँ तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो पहले मैं 1 के साथ करूँगा तो 2 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। उसी तरह से मैं नीचे उतार दूँगा। फिर इस 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। और 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 125। फिर आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग 144 का और 2 to 5 का आपने अगर अंडर रूट निकालना हो तो 144 का अंडर रूट आप लोगों ने 12 निकाल दिया है और 2 to 5 का अंडर रूट आपके पास 15 आ गया। इसका यही आंसर होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। तो मैं इसको मैं डिवीज़न मेथड से कर लेता हूँ। 169, तो इसके सबसे पहले मैंने पेयर बनाने हैं, ये पेयर और ये पेयर। ये सिंगल वैल्यू आ गई तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाता है। और ये 69 को मैं नीचे लिख लूँगा। 1 का डबल 2 होता है और 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 23 को 3 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास 69 आ जाता है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू लिख लेता हूँ 2 to 5। इसके पेयर बना लें। इसको भी आपने पहले 1 के साथ करना है तो 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1, ये वाली वैल्यू नीचे उतार लिया आप लोगों ने तो ये हो जाता है 156। तो 1 का डबल 2 हो जाता है और 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना। 3 के साथ कराएंगे तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो बनेगी 3 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएँ मल्टीप्लाई करवाएँ 6 के साथ, चेक कर लेते हैं। देखो 6, हाँ सही है, 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 6 6 है 36 होता है। 26 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने इसका अंडर रूट लिखना है 169 ओवर 256। 169 का आपने अंडर रूट निकाला तो वो आ जाएगा 13 आ जाएगा और 256 का आपने अंडर रूट निकाला तो वो 16 आ जाएगा। इसका यही आंसर होगा आपके पास। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ। 64 को 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास तो इसका आंसर आ रहा है 64 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 320 आ गया। और इसमें 41 ऐड करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को ऐड करना होता है और नीचे 64 लिख देना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 361 और नीचे क्या आ जाएगा 64। फिर मैंने इनका क्या लेना है एलसीएम। पहले मैं 361 का ले लेता हूँ, इनके पेयर बनाता हूँ। इसको भी मैं 1 से करता हूँ। 1 से क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैं 2 से करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 से करता हूँ। देखिए 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू मैं नीचे उतार लूँगा और 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लास्ट पे 1 आ रहा है
तो कौन सा यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, देखो 9 को 9 से 81 होता है, 29 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी और आंसर इसका 0 हो जाएगा। फिर 64, ये एक ही पेयर है तो इसमें मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 8 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 8 8 का 64 होता है तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 361 का अंडर रूट क्या होता है और 64 का क्या होता है तो आप लोग सीधे बता सकते हैं। 361 का अंडर रूट आपने क्या निकाल लिया है 19 और 64 का अंडर रूट आपने क्या निकाल लिया 8। तो इसका यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें जी,